आप में से कई लोग पूछने लग पड़ते हैं कि जो फलां इस्लामी मुल्क में फलां गैर मुस्लिमों की इबादतगाह बन गई, वो इबादतगाह गैर मुस्लिमों की जो बनी है वो इस्लाम के आला निज़ाम की मिसाल है। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने बताया कि मुसलमानों का पुराना इतिहास क्या है, जिसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि 75% मुस्लिम ऐसे हैं जिनको इस्लाम के बारे में नहीं पता। तो आइए देखते हैं शाही इमाम। दिल में ख्याल आया कि दास्ताने इस्लाम पे गुफ्तगू की जाए कि वो क्या खासियत थी कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 23 साल में इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया, 23 साल में इतना बड़ा दीन कायम किया। 23 साल की सिर्फ छोटी सी जिंदगी में 40 साल की जिंदगी जब हुई अली नबी अलैहिस्सलाम की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम्हारे लिए पैगाम मोहब्बत इस्लाम की शक्ल में लाया हूं। तो फिर कितने साल, 63 साल की उम्र में प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से वापस तशरीफ ले गए। 23 साल में दीन कहाँ है? शाम को जहां सूरज डूबता है वहां तक अजान जाती है, सुबह को जहां से सूरज निकलता है वहां से अजान शुरू होती है। दुनिया का कोई खित्ता, दुनिया में कोई ऐसा रंग, दुनिया की कोई ऐसी नस्ल, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, दुनिया में ऐसी कोई जुबान, कोई ऐसी हवा बाकी नहीं जिसमें थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद ना हो। ये इनकलाब कोई और बर्पा नहीं कर सका आज तक कायनात में। लोग बेहतरीन इमारतें ला सकते हैं, बड़ी हुकूमतें दिखा सकते हैं, लेकिन जो इनकलाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बर्पा किया पूरी कायनात के अंदर, कि दुनिया के हर खित्ते में आज उनके नाम की आजान दी जा रही है। मुअज्जिन बार बार ऐलान करता है मुसलमानों को, ये बताता है जब कि सबसे बड़ा अल्लाह है, जब ये बताता है कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, तो बड़े फख्र के साथ मुअज्जिन रोजाना इस बात को दोहराता है कि दुनिया के इंसानों, ये जो इनकलाब बर्पा हुआ है इसके कायद और इसके बानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आइए पीछे चलते हैं 1450 साल पहले क्या किया कि आज हम जैसे नकारा लोग जिनको कोई पूछता नहीं था उनको भी अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमा दी। जिनका कोई नाम नहीं था, पहचान नहीं थी पूरी दुनिया में, वो भी आज लोग कहते हैं मियां साहब, खान साहब, अंसारी साहब, फलां साहब और फलां साहब। ये इज्जतें आई कहां से? ये कायनात में एक नया दस्तूर, नया मंशूर, एक बेहतरीन तरबियत का और बेहतरीन माशरा, और ऐसे लोग जो एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों के लिए हमदर्दी रखते हैं, ऐसे लोग जो औरतों को एहतराम देते हैं, ऐसे लोग जिनके दिलों में खुदा का खौफ मौजूद है, ऐसे लोग जो अपने लुकमे में से गरीब को लुकमा खिलाते हैं, और ऐसे लोग जो जालिम के पंजे में पंजा अड़ाते हैं। ये कायनात में ऐसे आज 1.5 अरब से ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इन तक दीन पहुंचा कैसे? वो क्या वजूहात थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा? ये नई दुनिया जिसको आप अमेरिका कहते हो, पढ़ो इसकी तारीख, खुद कहते हैं वो अंग्रेज आज वाशिंगटन की सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आज भी सबसे सुनहरी हरफों में लिखकर लगाया गया है कि कायनात में अगर कोई इंसाफ कर सकता था सबसे बेहतरीन, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। ये जो अपने आप को नई दुनिया कहते हैं, जिसका नाम आपने अमेरिका रखा, वहां जब खेत में, इसके ऊपर फिल्में भी बनी हुई हैं, आप देख लीजिए गूगल के ऊपर जाके, जब खेत में कोई जिम्मेदार के पास कोई काम करता है उसका मजारा, और उसको खुद खाने को कुछ नहीं मिलता,
जिन दिनों में नई फसल लगानी होती है, अगर हफ्ता गुजर जाए, 15 दिन गुजर जाए, वो बार बार अपने मालिक को बोले, जिम्मेदार को जाके बोले कि थोड़ा सा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इनको खाना खिलाना चाहता हूं, मेरे बच्चे बिस्तर पर लग गए, उनके पास रोटी नहीं है, पानी पी पी के, दरख्तों के पत्ते खा खा के उनकी हालत खराब हो गई, अगर थोड़ा सा अनाज हमें दे दोगे हमारे बच्चों की जान बच जाएगी। जिम्मेदार उसको मारता है, पीटता है, वो दौड़ता हुआ जाता है, अदालत में दरखास्त लगाता है कि मेरे जिम्मेदार ने मुझे खाना नहीं दिया, मेरे बच्चे मरने वाले हैं। तो उस दौर की अदालत ये फैसला करती है कि क्योंकि तुम्हारा रंग काला है और तुम गरीब हो, तुम इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते, तुम किसी अमीर आदमी के खिलाफ दरखास्त नहीं दे सकते। बहुत लोगों को तकलीफ होती है, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दीन कैसे बना? सुनो कैसे बना। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले अगर किसी से कत्ल हो जाता है तो वो जिस बंदे को जो बंदा कत्ल करता है तो मरने वाले का बेटा इस इंतजार में जवान होता है कि इसको मारूंगा, और फिर जब उसका कत्ल होता है तो उसकी औलाद कहती है कि उसको मारेंगे। नस्लें गुजर जाती हैं, खूनी जंगें बंद नहीं होती हैं। लोग कहते हैं इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंच गया, इस्लाम ने ये कर दिया। इस इस्लाम से आने से पहले था क्या? इस्लाम के आने से पहले जो लोग खुदा की बात कर रहे थे, जो इबादत की बात कर रहे थे, जो इबादत गाहों में बैठे हुए थे, वो खुद बड़े बड़े हुक्मरानों के चमचे थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे हुक्मरान हमसे नाराज हो जाएं। ये कायनात में सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। सुना प्यारे पैगंबर ने क्या किया है? प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र जब 40 साल हो गई, नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया गया। अल्लाह ने भेजा तो इसीलिए था, प्यारे पैगंबर को भेजा इसीलिए था कि पूरी कायनात में आपने इंसानों को उनके रब से मिलवाना है, आपने इंसानों को बराबरी का दर्जा देना है। तो हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या किया भाई? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? बैतुल्लाह में इबादत तो पहले भी होती थी, बैतुल्लाह में तवाफ तो पहले भी होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? दुनिया वालों ने धोखा देने की कोशिश की, दुनिया को, खुदा को धोखा देने की कोशिश की। और जब प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब पहली मर्तबा सबको इकट्ठा किया, अब इसमें आप भी सुन लो मुसलमानों, तुम्हारे लिए तरबियत की पहली बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया भाई? सबसे पहले प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पहाड़ पे खड़े हुए तो जितने लोग सामने आए थे उनको यह नहीं कहा कि आओ एक अल्लाह की इबादत करें, यह नहीं कहा कि आओ एक अल्लाह की इबादत करें, यह राज अभी नहीं बताया था कि मैं अल्लाह के रसूल हूं। सबसे पहले प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही उस शहर के लोगों को कि शहर मक्का के लोगों, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मतलब आप अगर तबलीग करना चाहते हैं, आप अगर किसी को सीधी रास्ता दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए माइक की जरूरत नहीं है, अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है, बेहतरीन लिबास पहनने की जरूरत नहीं है, कोई जलसा जुलूस करने की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह ने तरबियत की है अपनी कौम की, अपनी उम्मत की। पहला सवाल उन लोगों से किया जिनको बात समझानी है और पूछा तुम्हारा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सारे उठ के खड़े हो गए कि सोनिया तेरे जैसा प्यारा तो हमने कोई देखा नहीं है। सिर्फ शक्ल ही सोनी नहीं, लोगों ने उठकर कहा कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा ईमानदार कोई नहीं, 40 साल से आप हमारे दरमियान रह रहे हैं, हमने आप जैसा ईमानदार नहीं देखा। किसी ने उठ के कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा हया वाला आदमी, आप जैसा इज्जत वाली शख्सियत प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अलावा कोई और नहीं देखी। किसी ने कहा कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसी बात करते हैं, आप जैसा ईमानदार तो हमने कभी देखा ही नहीं। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा तो हमने नौजवान ही नहीं कोई देखा, आप जैसा अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पड़ोसी हमने कोई नहीं देखा। अब पता ये लगा कि अगर लोगों को दीन की बात पहुंचानी है तो बातें अच्छी करने से पहले आपका किरदार भी
किरदार भी आपका अच्छा होना चाहिए। पहली बात यह कही कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, सारी उठ के खड़े हो गए और पूरा मक्का तारीफें करने लगा। जब सारी तारीफें करने लगे तो प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ सुनो, मैं तुम्हें एक रब की इबादत की दावत देता हूं, एक खुदा की इबादत। सारी दुनिया ने कहा खुदा एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा खुदा एक है, लेकिन अबू जहल दुश्मन क्यों बन गया, उतबा क्यों दुश्मन बना, वलीद क्यों दुश्मन बना? क्योंकि प्यारे पैगंबर ने यह बात समझाई कि जिस तरह तुम रिश्तों में वफादारी लाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी किसी और से ताल्लुक न रखे, एक औरत चाहती है कि उसका मर्द किसी और से ताल्लुक न रखे, एक बेटा चाहता है कि उसका बाप उसी को प्यार करे, एक बाप चाहता है कि उसका बेटा उसी को कहना माने। तो प्यारे पैगंबर ने यह तालीम दी कि दुनिया के लोगों, ठीक है तुम भी कहते हो खुदा एक है, लेकिन जो एक रसूल का कहना मान के एक खुदा की इबादत करेगा उसी का रब एक होगा। खुदाओं को तब्दील नहीं किया जा सकता। जब लोगों ने यह बात सुनी, सबसे पहले हम सबकी मां अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह। जो नारा लगाते नहीं लब्बैक या रसूलुल्लाह, ये सबसे पहले हम सब की मां मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन अम्मी खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं आपके साथ। अब फिर दूसरे नंबर पे कौन आए? प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त, रसूलुल्लाह के जवानी के दोस्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के मोहल्ले में रहने वाले। कौन जी? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया या रसूलुल्लाह लब्बैक। आपका तो किरदार ऐसा है, आप जो कहते हैं वो है ही सच। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुल्क शाम में थे तो वहां उन्होंने एक मुसलमान का कत्ल कर दिया। हज़रत उमर फारूक को पता लगा, अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे और वो बहुत बड़े जनरल थे खालिद इब्न वलीद, उनको वापस बुलाया। हज़रत उमर फारूक इतने गुस्से में थे, जब खालिद इब्न वलीद मस्जिद नबवी में पहुंचे उन्हीं का तीर निकाला और जब मारने लगे तो रुक गए क्योंकि खलीफा सामने मौजूद थे और पूछा तुमने क्यों एक मुसलमान का कत्ल किया, तुमने क्यों उस मुसलमान की गर्दन मारी? हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कोई